हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है। आज हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है जिसे ट्रांसमिट किया जाता है वो ट्रांसमिशन लाइन जो 11,000 वोल्टेज आता है, और देखते होंगे गाँव में जो बड़े बड़े खंभे जाते हैं तो वो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार के होते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड, हम आपको बता दें कि ट्रांसमिशन लाइन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं लाइन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम 3 प्रकार के बारे में जानेंगे कि 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं और इसको कितने किलोमीटर दूर तक ले जाया जा सकता है, और इसमें 3 प्रकार में से मतलब हर एक प्रकार में कितने कितने वोल्टेज होते हैं, और इसके एग्जाम्पल के भी बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि पहला जो है वो है 60 ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, 60 ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, 60 ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो 60 ट्रांसमिशन जो है वो लगभग 0 से लेकर के 80 km, मतलब ये 0 से लेकर के 80 किलोमीटर दूर तक इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसको मतलब जैसे एक स्थान से लेकर के मतलब पूरे 80 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इससे दूर हम इसको ले जाने के लिए सक्षम नहीं होता है, इसलिए इसको हम 0 से लेकर 80 किलोमीटर दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसमें वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज के बारे में अगर जानना है तो वोल्टेज के लिए जैसे कि वोल्टेज है इसमें 0 से लेके 20 kV। ठीक है, इसमें 20 kV तक वोल्टेज होता है। ठीक है, 0 से लेके 20 kV तक होता है। और एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम जाने तो एग्जाम्पल है 11 kV का नाम सुने हैं ना, 11 kV, तो 11,000 किलो वोल्ट का नाम सुने ही होंगे। तो वही है 11 kV का जो लाइन होता है वो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप सोच सकते हैं कि वो होता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन का जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसके बारे में समझें। तो दूसरा जो है वो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दूसरा जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दूसरा हो गया मीडियम ट्रांसमिशन। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कितने किलोमीटर दूर तक वितरित किया जा सकता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम 80 से लेकर के पूरे 200 km तक, पूरे 200 km तक हम उसको वितरित कर सकते हैं। मतलब किसे 200 किलोमीटर दूर तक हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें वोल्टेज कितना होता है तो हम बता दें, इसमें 20 kV से 100 kV तक होता है। ठीक है, इसमें 20 kV से 100 kV तक वोल्टेज होता है। ठीक है, ये जो वोल्टेज होता है इसमें 20 kV से 100 kV तक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में होता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझें तो एग्जाम्पल के लिए इसमें हो गया जैसे कि 33,000 वोल्टेज। ठीक है, 33 kV और 66 kV, मतलब 66,000 वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जाम्पल है, आप इसको सोच के समझ सकते हैं कि नहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत ये आते हैं, जो कि मतलब 100 kV के अंदर में जो भी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट होता है उसे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। और 20 kV तक जो ट्रांसमिट होता है, जो लाइन ट्रांसमिट होता है उसको हम 60 ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आखिरी टॉपिक पे जो कि है मेरा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तीसरा जो है वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये जो होता है ये पूरे 200 किलोमीटर से, ठीक है, 200 किलोमीटर से जो ऊपर होते हैं। ठीक है, 200 किलोमीटर से ऊपर, 200 किलोमीटर से जो ऊपर होते हैं, जो जैसे 200 से 400, 500, 600 किलोमीटर दूर तक बड़े बड़े खंभों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रांसमिट होते हैं यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, 1,32,000, 1,36,000 जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो होते हैं वो आते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत। ठीक है, उसको हम 200 किलोमीटर से ऊपर जितने भी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट होते हैं वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होते हैं। और अब हम जाने कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कितने वोल्टेज होते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में 100 kV से, ठीक है, 100 kV से ऊपर जो होते हैं, 100 kV से ऊपर, जैसे मतलब
100 केबी से ऊपर, जैसे 132 केबी, 166 केबी, 220 केबी, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं 100 केबी से ऊपर जो भी हो ट्रांसमिशन लाइन, जो भी 100 केबी से ऊपर ट्रांसमिट होता हो वो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में समझे तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि 110 केबी हो गया, ठीक है, 110 केबी हो गया, 132 हो गया, 220 हो गया, 220 केबी होता है, 220 वोल्टेज नहीं होगा इसमें, 220 केबी हो गया और 400 केबी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो लाइन है ये सब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से हम सारे सप्लाई को ट्रांसमिट करते हैं। तो फ्रेंड, हम समझते हैं कि इससे आपको बहुत ही तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको सहायता मिली होगी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ने में।